बात थी, एक गाय थी जंगल में चर रही थी। आवाज आ रही मुझे? लोग कंफर्म करेंगे? जी गुरुदेव, आ रही है बिल्कुल। तो एक बार क्या था, एक गाय थी और जंगल में चर रही थी। अचानक से शेर आ गया और शेर ने गाय को दौड़ा लिया। अब शेर को गाय को दौड़ा लिया शेर ने, और गाय भागना शुरू कर दी। भागते भागते एक छोटा सा तालाब था। गाय उसमें कूद गई। तालाब में पानी कम था, लेकिन दलदल बहुत ज्यादा था। गाय लगातार धंसने लगी उस दलदल में। तब तक पीछे पीछे भागता भागता शेर आ गया। वो भी छलांग लगा दिया और वो शेर भी धंसना शुरू कर दिया, क्योंकि वो भी दलदल में फंस गया। अब काफी समय बीता। गाय भी काफी कोशिश कर रही थी बाहर निकलने की, शेर भी कर रहा था। दोनों निकल नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे शाम होते चली, क्योंकि शेर गाय को खा सकता था, लेकिन अब बहुत नजदीक होकर के भी असमर्थ था गाय को खाने में। क्यों? क्योंकि वो धंस रहा था लगातार। गाय मुस्कुरा रही थी। शाम हो रही थी। तो शेर ने बोला, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? बोला, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूं कि तुम मरने वाले हो। तो बोला, यार इसमें क्या बात है, मैं मरूंगा तुम भी मरोगी, तुम कैसे बच जाओगी? उसने बोला, मैं नहीं मरूंगी। बोला, ऐसे कैसे? बोला, तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारा कोई मालिक है? कोई तुम्हारा गुरु है, मालिक है, मेंटोर है, अपलाइन है तुम्हारा कोई? तो शेर ने बोला, अरे मेरा कौन अपलाइन होगा, साला 8 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। हाँ, सब कुछ आता है मुझे। मैं जंगल का शेर हूं, और शेर का कोई मालिक होता है क्या? बोला, मेरा है। अभी देखो शाम हो रही है, अब मुझे अब घर पे ले जाने का टाइम हो गया है। अब मुझे ढूंढेगा, क्योंकि शाम को दूध निकालना है उसको। तो ढूंढेगा मुझे, मैं जंगल में मिलूंगी नहीं, तो ढूंढते ढूंढते आएगा, और आएगा तो मुझे निकाल के लेके जाएगा। लेकिन तुम्हारा कोई मालिक है नहीं, तुम्हारा कोई अपलाइन है नहीं, कोई तुम्हारा माई बाप है नहीं, तुम्हें कौन ढूंढेगा? तुमसे तो कोई भी आएगा तुम्हारे पास, तुम उसको खा जाओगे। तुम तो क्योंकि तो अपने आप को तो शेर ही समझते हो। अब शेर हो ही हो तुम, खैर, लेकिन बहुत सारे लोग तो समझते भी हैं गाय। और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद रात शाम होने लगी, सूर्य अस्त होने लगा। एक व्यक्ति आया ढूंढते ढूंढते, और गैया अपनी देखी, और अपने गैया को रस्सी वस्सी से बांध के कैसे भी करके निकाला और लेके गया। और शेर बेचारा उसी दलदल में धंस के मर गया। ये कहानी क्या बता रही है हमें? हमें जीवन में अगर कामयाब होना है ना, आगे जाना है ना, बढ़ना है, एक माई बाप तो होना चाहिए सर। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बिना माई बाप के कैसे घूमते हैं, कैसे उनकी जीवन खराब हो जाती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में तो माई बाप है ही है। इस बिजनेस में हमारा माई बाप कहाँ है? इसमें कितने लीडर हैं जिन्होंने अपने अपलाइन से पिछले कई दिनों में शायद बात नहीं करी होगी, उनकी रिपोर्टिंग होगी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, दिन भर क्या करेंगे नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है। ज्वाइनिंग ले ली है, चल रहा है। ब्रोंज कई ऐसे हैं जो 6 महीना पहले ब्रोंज बने थे, आज तक सिल्वर नहीं बने। उनको खुद की खोज खबर नहीं है सिल्वर बनने की, उनके अपलाइन को भी नहीं पता है। क्यों नहीं अपलाइन को पता है? क्योंकि वो अपलाइन को माई बाप मानता ही नहीं है। तो आप, ये कहानी बहुत छोटी है, लेकिन ये कहानी का रसार बहुत बड़ा है। आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपके पास माई बाप नहीं है, कोई खोज खबर करने वाला नहीं है। आप चेक करिए, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपको बहुत कुछ आता है इस बिजनेस में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप चेक करिए, कोई माई बाप है क्या आपके पास जो आपको फोन करके आपसे हालचाल लेता हो, आपको कम से कम पूछता हो, बोला चल क्या रहा तनवीर बाबू, कुछ होगा कि नहीं होगा? चेक करिए। नहीं है तो फटाफट इसको शट आउट करिए, और शट आउट करके एक माई बाप बनाइए। नहीं तो बिजनेस आपका बनेगा नहीं, क्योंकि कम से कम एक व्यक्ति तो चाहिए जो आपके पीछे पड़ा और डंडा लेकर के बोला करना है करना है करना है। जैसे मम्मी कैसे, अभी देखो बच्चों की मम्मियां देख लो, अभी ठंडी ठंडी है ना, अभी आप किसी बच्चे का सुबह उठने का दिल नहीं करेगा, स्कूल जाने का किसी का दिल नहीं करेगा। मम्मी सुबह से हिलाना डुलाना शुरू हो गई एकदम लेकर के बेलन, हाँ जी, मतलब जाना है स्कूल, भैया चलो उठो उठो उठो, इस टाइम हो गई, नहाओ धो ब्रश करो, कपड़ा पहनो, टिफिन विफिन, सारे लोगों को स्कूल भेज देगी सुबह सुबह। अगर वो मम्मी पीछे डंडा लेकर के ना जाए, एक बच्चा स्कूल जाने वाला नहीं इस ठंडी में। कहीं तो सारे उठेंगे ही 9 बजे, इतनी ठंडी है सुबह सुबह। तो आपके पास एक माई बाप बना लीजिए सर प्लीज, ये पूरी रॉयल ड्रीमर को मैं बोलना चाहूंगा। नहीं तो ऐसे ही सारे के सारे ना, वो एक कहावत है ना कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, मंत्री तो रहोगे आप लेकिन कोई पावर नहीं रहेगी। वो रामलीला के कैसे कैरेक्टर होते हैं, कोई हनुमान जी बनता है, हाँ जी,
राजन सर, कोई कोई क्या बनता है, श्री राम जी बनता है, कोई भरत बनता है, कोई रावण बनता है। अब देखो सोचो आप, कोई राम जी बना है ना, तो नाम उसका है, ना कपड़े उसके हैं, ना टीका उसका है, ना धनुष उसकी है, शक्ति तो खैर है ही नहीं। किसका है? सब दूसरे का है, समिति वालों का है। वो खुद जींस पहन के आता है साइकिल पे, फिर वो लिपापोती करके राम बन जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे ही होते हैं, राम श्याम बन के घूम रहे हैं, है कुछ भी नहीं उनका। ठीक है, अपलाइन ने आईडी ग्रीन करा दी, तो किसी ने 2-4 इधर उधर करके अपलाइन ने चेक बनवा दिया, घूम रहे हैं ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अपनी अपनी इमेज बनाइए। आप रामलीला के कैरेक्टर नहीं है, और बहुत सारे लोग रामलीला के कैरेक्टर बन के घूम रहे हैं। क्या बताया जाए फिर? आप 2-3 चीजों को बड़ा नोट करिए। एक तो नोट करिए आप कि यार आपके पीछे कोई एक बंदा होना चाहिए डंडा लेकर के पड़ा हुआ। देखिए, जब तक अगर हमारे पीछे कोई डंडा लेकर के नहीं पड़ेगा ना, हम बड़ा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब या तो इसमें 2 चीजें हैं, या तो आप बहुत ज्यादा सिंसियर हो अपने ड्रीम के प्रति, सपनों के प्रति, कमिटमेंट के प्रति, काम के प्रति, तो हो सकता है। और ऐसे बड़े कम लोग होते हैं, ईमानदारी से बताऊं, शायद 2-4% लोग ही होते हैं। 100 में से 100 में से 1-2%, मुश्किल से 1-2 लोग। 99% लोगों को लगभग एक पीछे आदमी डंडा लेके चाहिए। अब इसको आप ईगो पे मत लेके जाना, ये है, सबको चाहिए एक व्यक्ति। राहुल जी को एक व्यक्ति चाहिए, तनवीर सर को चाहिए, अमित जी को चाहिए, जसोना साहब को चाहिए, विकास जी को चाहिए, जितने सीनियर क्लब है, महेश जी को चाहिए, हुसैन साहब को चाहिए, सबको चाहिए। जितने भी ये सारे काम कर रहे हैं, चतुर्भुज जी उनको चाहिए, सबको चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि नहीं चाहिए ना, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा आप गायब कब हो जाएंगे। एक बंदा रखिए, नहीं है पीछे ना, तो ढूंढिए किसको रखना है मुझे अपने पीछे डंडा लेकर के, जो मुझे ढूंढे। अरे कम से कम कभी गिर गए कहीं पे, कहीं चोट लग गई, कहीं परेशान हो गए, कहीं डिमोटिवेट हो गए, कोई मुश्किल आ गई, एक आदमी तो हो जो ढूंढते ढूंढते आपको आ जाए गाय की तरफ। गाय की कहानी को बस सुन के छोड़ मत देना, बहुत डीपली समझना। अगर उसका मालिक नहीं होता तो गाय का मरना तय था। अगर आपके पास अगर एक मेंटोर नहीं होगा, एक अपलाइन नहीं होगा, एक आदमी नहीं होगा पीछे डंडा लेकर के खड़ा, वो आपका मरना तय है। क्योंकि आप कब कहां गिर जाओगे, कोई तो होना चाहिए जो ढूंढते ढूंढते आए, आपको हॉस्पिटल लेके जाए। आपका इस बिजनेस में बहुत लोग इसलिए भी नाकामयाब है क्योंकि उनके पीछे कोई है नहीं जो डंडा लेकर के आए। तो आप सारे लगभग सीनियर लीडरशिप है। मैं मैक्सिमम लोगों को मैं जानता हूं, बाय नेम बाय फेस जानता हूं, मैंने सुना है आपके बारे में। इंडस्ट्री में आप काम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन अभी टाइम आ गया है पैटर्न ठीक करने का। क्या करने का? क्या ठीक करने का टाइम आ गया है? पैटर्न ठीक करना है, पैटर्न ठीक करना, तरीका बदलना, तरीका बदल देना है। सब चीज आपके पास है। मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखाने वाला नहीं हूं आपको, मैं सिर्फ आपकी मदद करूंगा। आपके साथ सिर्फ पैटर्न ठीक करना, हाथ आगे करके बताइए, सिर्फ ऐसे पैटर्न ठीक करना, ऐसे पैटर्न ठीक करेंगे हम लोग। हाथ आगे करिए, पैटर्न ठीक करेंगे, ऐसे ऐसे पैटर्न ठीक करेंगे। और पैटर्न ठीक करने के लिए आपको ज्यादा टाइम मिलने वाला है मेरे साथ। 2 दिन रुकेंगे आप भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश की राजधानी, जहां से मध्य प्रदेश की पूरी भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, उनका विकास, उनका पतन सब डिसाइड होता है भोपाल से। तो वहां पे मिलेंगे हम लोग। आने वाली कब मिलेंगे? 27 और 28, ठीक है, 27-28 दिसंबर को मिलने वाले हैं, सैटरडे संडे भोपाल हम लोग, होटल सिट्रस प्राइम में। तो सारे में जितने भी अभी, तो उसमें होटल की बुकिंग मिनिमम है 40 लोगों की। ठीक है, आप लोग ट्रेनिंग में आए हैं सुबह के मॉर्निंग सेशन में 23 लोग। और मुझे इस बात का डाउट है कि उसमें पहुंचेंगे कैसे 40। ठीक है, तो जितने भी सीनियर लीडर हैं, राहुल जी, और 10 मिनट का टाइम आ रहा है, 10 मिनट में हम मीटिंग को क्लोज भी कर लें। राहुल जी हैं, तनवीर सर हैं, अमित जी हैं, विकास जी हैं, ठीक है ना, ये चतुर्भुज जी हैं, रतलाम से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, और महेश बाबू हैं, महेश सजनार जी, नगलिया साहब हैं। ये मैक्सिमम तो इसमें मैं देख रहा हूँ सारे सीनियर हैं। ये वर्कआउट कर लीजिए, क्योंकि होटल वाला सर, आप लोग तो बिजनेस किए, होटल वाला पेमेंट लेगा 40 का, और आपको पता है कि आप जाएं कम कितना भी जाएं, वो होटल वाला बोलेगा सर आपने हमें बुकिंग करी है, हमने आपकी वजह से दूसरी बुकिंग नहीं ली है। तो आप लोग उस पर वर्कआउट कर लें, ठीक है ना। तो बाकी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप सबको।
2 दिन हम एक साथ रहेंगे, लेकिन मैं 2-3 बातें जो आज के सेशन में हुई है वो जरूर याद रखिए और मिलजुल करके काम करिए, फोकस करिए क्लोजिंग पे। आज फ्राइडे है, हर दिन आपका चेक बनना चाहिए, आपका ड्रीम आपके साथ होना चाहिए, आपका मेंटोर साथ होना चाहिए। 2 चीजें आपके साथ है, आपका काम बनने वाला है। बाकी चीजें तो ठीक कर लेंगे मिलके, हम लोग बीच बीच में मिलेंगे, पैटर्न ठीक करेंगे, चीजें सीखेंगे, सब बढ़िया कर लेंगे। जहां जहां भी छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी उसको सब आसान बनाएंगे। लेकिन 1-2 जो चीजें आप ही को करनी है कि आपको अपने ड्रीम को अपने पास रखना है, अपने अपलाइन को पास रखना है। 2 काम आपको करने हैं, तो ये आप काम बखूबी करिए। मैं सारे लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस पे फोकस करिए इस तरीके का। और जो भी है, जितने भी सीनियर लीडर हैं, मुझे लगता है मैक्सिमम इसमें सीनियर लीडरशिप ही है। मैं सबको जानता भी हूँ, बहुत दिनों से देखता भी हूँ। हुसैन साहब भी हैं इसमें, जसोना जी थे मीटिंग में, रेखा जी हैं, ठीक है ना। तो मैं राहुल डामोर, अर्जुन सिंह, ये सारे लोग बहुत पुराने हैं, बिजनेस बहुत दिन से कर रहे हैं। मैं मैक्सिमम लोगों को देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ना बैठ करके वर्कआउट कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आपको उस ट्रेनिंग में मैक्सिमम टीम लेकर के आना है, क्योंकि वो ट्रेनिंग से आप नए साल की प्लानिंग कर सकते हैं। 2026 आपके जीवन में क्या क्या दे सकता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि राहुल सर आपसे शुरू कर लूं। अभी मुझे लगता है 2-3 मिनट का टाइम है, तो 10-10 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। बताइए क्या है, कितने लोगों की तैयारी है आपकी? सर तैयारी काफी बढ़िया तरीके से चल रही है। लगभग 40 लोगों का है सर, जिसमें से अगर देखा जाए तो अगर मैं अपनी काउंटिंग बताऊं टीम के अदरवाइज लीडरों को छोड़ के, तो 15 से 16 लोगों की काउंटिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैं, राजेंद्र सर और अपने भगवान सिंह गुज्जर हैं और महेश अजनार जी, सारे मिलके हम प्रॉपर तीनों चारों लीडर मिलके कर रहे हैं। तो लगभग 20 के समथिंग तो कंफर्म है। 20 अगर आप कर रहे हैं, तनवीर सर आप कितने कर रहे हैं? गुरुदेव हमारे 8 कंफर्म हो चुके हैं और 10 का रेशियो है सर हमारा, 10 से कम नहीं होंगे। बिल्कुल, हमारी आपकी बात हुई है, उसी पे फोकस करना है आपको। जी 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 गुरुदेव, ठीक है जी बहुत बढ़िया। अमित जी आपके क्या चल रहा है? जी सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। हमारे द्वारा